स्पेस प्रोग्राम से स्नातक जानवी ने वैश्विक स्तर पर प्रशिक्षण लिया है। सबसे पहले कानपुर की दिशा के स्टेशंस। जबरदस्त। ये भी है, रिसेप्शन नहीं है। अब लखनऊ की दिशा से मिलने वाले स्टेशंस। अच्छा रिसेप्शन। खराब रिसेप्शन। बाद में आता है, थर्ड टेबल पर अच्छा रिसेप्शन। आप थोड़ा साथियों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अलग अलग सिटी से मिलने वाले स्टेशंस को क्यों आपको ट्यून करके दिखा रहा हूँ। इसका कारण ये है कि हम देखते हैं कि प्रायः एक ही शहर से आने वाले स्टेशंस हमारे यहाँ अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर उनका जो रिसेप्शन है वो अलग अलग मिलता है। ये चीज़ मन में एक दुविधा उत्पन्न करती है कि क्या हमारा एंटीना सही तरीके से बना है या नहीं बना है। एंटीना की जांच करने का सबसे सरल उपाय है उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और साथ में उसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर जो बैंड में फ्रीक्वेंसीज हैं उन पर उसकी SWR वैल्यू। तो साथियों, आज की वीडियो में हम एक एंटीना की SWR वैल्यू और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करते हैं इस पर बात करेंगे। साथियों नमस्कार, आपकी स्क्रीन पर है नैनो VNA डिवाइस। इसकी सहायता से हम ये देखेंगे कि किसी एंटीना की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंड की ओवरऑल फ्रीक्वेंसीज पर उसकी SWR क्या है। मैं SWR के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। वैल्यूज़ के मामले में ये 1 के जितना पास रहेगा उतना ही बेहतरीन रहेगा। साथियों, इसमें मदद करेगी हमारी ये डिवाइस नैनो VNA। इसमें कुछ और भी कंपोनेंट्स हमारी मदद करेंगे, जैसे ये कनेक्टर्स। ये 3 तरीके के कनेक्टर्स आपको मिलेंगे जो कैलिब्रेट करने के काम आते हैं। कैलिब्रेट मतलब एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन पॉइंट तय करने में। ये है जो हॉलो है, बिल्कुल आप देख रहे होंगे। एक है जो शॉर्ट है, देखिए इसके बीच में पिन है लेकिन ये शॉर्ट है पूरी तरह से। और एक है हमारे पास ये डमी लोड है 50 ओम्स का। आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे एंटीना की जो फीड लाइन है वो RJ6 केबल की है और उसकी जो इम्पीडेंस है वो 75 ओम की है, तो फिर 50 ओम के साथ हम कैसे चेक करेंगे। साथियों, अभी मेरे पास इसका कोई विकल्प या उपाय नहीं है। फिलहाल जो है उसी के साथ हम इसको चेक करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हमको मिलेगा एक जंपर जो SMA कनेक्टर्स के साथ आएगा, जो यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। इसकी इम्पीडेंस भी 50 ओम ही है। नॉर्मली ये जो डिवाइस है वो एमेच्योर रेडियो के लिए ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें मैंने एक कनेक्टर लगाया हुआ है। ये एंटीना की जो टाइप F, मेरे एंटीना की टाइप F जो मेल कनेक्टर है वो इसमें होगा और इस तरीके से SMO को टाइप F मेल से ये कनेक्ट करने में मदद करेगा ताकि हम रीडिंग ले पाएँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। साथियों, इसके लिए डिवाइस को पहले ऑन करेंगे। यहाँ पर एक बटन है, इसकी सहायता से हम इसको ऑन करेंगे और कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। सबसे पहले एक बार टच करेंगे और यहाँ पर अनेक ऑप्शंस खुल जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्प्ले पर जाएंगे। तो सबसे ऊपर दाईं तरफ डिस्प्ले दबाया, ट्रेस, फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट्स, स्केल, ट्रांसफॉर्म्स, ऐसे करके इसमें विकल्प हैं। आप सबसे पहले ट्रेस पर जाएंगे और इसमें आप देख रहे होंगे कि येलो कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का और ऑरेंज कलर का ये अलग अलग ट्रेसेस बने हुए हैं। हम ब्लू पर टिक कर देते हैं, स्टोर करके बैक आ जाएंगे। इसके बाद इसके नीचे ऑप्शन है फॉर्मेट S11 REFL, फॉर्मेट S21 THRU, चैनल, स्केल, ट्रांसफॉर्म, बैंडविड्थ, डेटा स्मूथ। इसमें हम फॉर्मेट पर जाएंगे, फॉर्मेट S11 REF यानी रिफ्लेक्शन, जिससे हम नापेंगे इसकी SWR। अब इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो आते हैं लॉगमैग, फेज, डिले, स्मिथ चार्ट। SWR पर हम क्लिक करेंगे क्योंकि SWR हमको निकालनी है। अब हम बैक जाएंगे एक बार और अब हमारे पास डिस्प्ले के बाद मार्कर को भी छोड़ देंगे। अब हम आएंगे स्टिमुलस पर। स्टिमुलस क्या होता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत
वाइड रेंज में होती है। हम स्टिमुलस से इसको जिस बैंड को चेक कर रहे होते हैं, जैसे एफएम को, उसकी फ्रीक्वेंसी को डाल देंगे, मिनिमम और मैक्सिमम को। जैसे स्टिमुलस पर स्टार्ट फ्रीक्वेंसी हमारी एफएम की है 87.50 गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज। हमने मेगाहर्ट्ज को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद स्टॉप यानी कि अंतिम फ्रीक्वेंसी कहाँ तक रेंज डालनी है, 108.00, और ये भी मेगाहर्ट्ज में। अब आप यहाँ नीचे देखेंगे स्टार्ट 87.5 लिखा है मेगाहर्ट्ज और स्टॉप 108 मेगाहर्ट्ज लिखा है, यानी कि अब इसकी फ्रीक्वेंसी तय हो गई। अब हम बैक जाएंगे और अब दूसरे ऑप्शन पर आएंगे जिसका नाम है कैलिब्रेट पर आएंगे और यहाँ पहले एक फ्रीक्वेंसी बनी हुई है। सबसे पहले इसको रीसेट करेंगे और इसका कैलिब्रेशन करेंगे। कैलिब्रेशन क्या होता है, जैसा मैंने आपको 3 पोर्ट्स दिखाया था, उनको यहाँ एक एक करके हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे ये खोला, ओपन, शॉर्ट और लोड। मैंने कनेक्टर्स दिखाते समय भी आपको कहा था कि तीनों अलग अलग हैं। पहला ओपन, ये ओपन कनेक्टर है जो बिल्कुल खुला हुआ है, हालो है। इसको कनेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। एक ब्लू लाइन बनी ऊपर और ये ओके हो गया। फिर इसको निकालेंगे और दूसरा कनेक्टर जो शॉर्ट था, मेटेलिक शॉर्ट्स हैं, इसको लगाएंगे, शॉर्ट पे टच करेंगे, ऊपर ग्रीन लाइन, माफ कीजिएगा ब्लू लाइन, और शॉर्ट भी ओके हो गया। आखिर में हम इसमें 50 ओम का डमी लोड डालेंगे। देखें, और लोड पर क्लिक करेंगे और यहां देखिए 87.5 टू 108 मेगाहर्ट्ज ये हमारा। देखिए अब बैक जाएंगे और इसके बाद आएंगे हम इसके कनेक्शन पर। लोड को निकाल लेते हैं और अब इसमें हम एंटीना को कनेक्ट करेंगे। ये एंटीना का टाइप एफ मेल कनेक्टर है और इसको जंपर जो कि करीब 1 फीट के आसपास का है, इसके फीमेल टाइप एफ कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे। टाइट कर देंगे और अब इसे SMA फीमेल के साथ कनेक्ट करेंगे। और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक ब्लू लाइन बनी हुई है। ये ब्लू लाइन SWR को डिनोट कर रही है। अब इसमें हमें ये जानना है कि हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है। उसके लिए हम देखेंगे कि SWR सबसे कम कहां पर है। क्लिक करेंगे, मार्कर पर जाएंगे, यहां लिखा मैक्सिमम, अब लिखा मिनिमम। मिनिमम पर हम इसको क्लिक करेंगे और यहां देखेंगे M1 95.7 मेगाहर्ट्ज, यानी कि हमारा जो एंटीना ट्यून्ड है वो 95.7 मेगाहर्ट्ज पर ट्यून है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि ये एंटीना सही तरीके से ट्यून नहीं हो पाया था, कुछ कमियां रह गई थी जिसको मैं बाद में ठीक करूंगा। अब यहां पर एक लिखा हुआ है, इसको हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी, आप देखें ये 95.7 पर जो SWR है 1.02 है और ये बहुत अच्छा है। बस ये 98 तक हमें खींच के लाना है, वो मैं किसी अन्य वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे एंटीना को अलग तरीके से ट्यून करके ये काम करूंगा। और अब मैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर इसको ले जाता हूं। आप देखते होंगे ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर जाएगा। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी और इसके ऊपर सबसे ऊपर SWR देखते रहेंगे। यहाँ पर SWR जो है वो 2.01 के आसपास है। आगे चलते हैं, यहाँ पीक पर चला जाता है SWR, ये 2.256 और फ्रीक्वेंसी 89.345। आगे चलते हैं, 91 के पास ये आके 2 हो जाता है। नीचे जाएंगे, सबसे नीचे देखते हैं कहाँ पर पहुँचता है,
सबसे नीचे ग्राफ यही है, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी यही रहेगी 95.7 और ये 1.01 है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। फिर से पीक तक जाती है, हम ये देखेंगे किस फ्रीक्वेंसी पर एक पीक पर जा रहा है। ये एक चक्री है जिसको क्लिक करके हम इसको घुमा सकते हैं। 101.0 मेगाहर्ट्ज पर 2.406 हो जाता है और फिर ये धीरे धीरे घटता है, जैसे यहाँ जाके नीचे नीचे, और ये 1.134 हो जाता है 107.385 मेगाहर्ट्ज पर, और फिर ये बढ़ने लगता है। साथियों, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे पास ये 5 ओम का ही 50 ओम का ही जंपर है और सारे कनेक्शंस हमारे 50 ओम के हैं। यहाँ तक कि इसको चेंज करने का हमारे पास कोई अभी कनेक्टर नहीं है जिससे हम 50 ओम और 75 ओम के बीच स्विच कर पाएं, इसलिए इसकी जो रीडिंग्स हैं वो भी थोड़ी सी इधर उधर आ रही होंगी। साथियों, यही मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि जो रीडिंग्स आ रही हैं इन परिस्थितियों में 50 ओम के जंपर और बिना कोई प्रॉपर कन्वर्टर के, तो उसने जो मुझे जवाब दिया वो मैं आपकी स्क्रीन पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो साथियों, देखा आपने जो मॉडिफाइड रिस्पॉन्स है वो 2 से नीचे है, और मैं किसी वीडियो में बताऊंगा कि SWR कितना रहे तो बेहतर रहता है, रिसीवर एंटीना के लिए क्या बेहतर है और ट्रांसमिटिंग एंटीना के लिए क्या बेहतर है। साथियों, इस वीडियो में हमने जाना कि एंटीना की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और SWR अलग अलग उसके बैंड के फ्रीक्वेंसीज पर कैसे आप एक नैनो VNA की सहायता से जान सकते हैं और ये कैसे आपकी एंटीना ट्यून करने में मदद कर सकता है। साथियों, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।